सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग है। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और डिस्कशंस की शुरुआत कर दी जाए। तो देखिए, सबसे पहले रूबरू होते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित क्वेश्चन है। चाइल्ड को वो 6, 16, 9, 24 और 8 लिख रखा है। ध्यान से देखो कि करता क्या है। सी की वैल्यू 3 2 गुना किया, 3 दूना 6 हो गए। एच की वैल्यू 8 8 दूना 16 हो गए। आई के लिए वैल्यू 9 रखा और 12 दूना 24 और 4 दूना 8। यानी जो भी कॉन्सोनेंट है उसको 2 गुना कर रखा है और जो वॉवेल है उसका रियल वैल्यू दे रखा है। यही कॉन्सेप्ट है। जो भी कॉन्सोनेंट है सर उसको 2 गुना कर रखा है और जो भी रियल वैल्यू है और जो वॉवेल है उसका रियल वैल्यू। चलिए सेम काम करते हैं हम किसके साथ, तो बच्चे बुक के साथ करते हैं। देखिए बी की वैल्यू 2 2 दूना कितने हो गए, 4 हो गए। ओ के लिए तो ओ हमारा 15 हो गया, ओ हमारा 15 हो गया और के 11 दूना 22 हो गए। क्योंकि रूल क्या था, कॉन्सोनेंट को दुगना कीजिए और वॉवेल का ओरिजिनल वैल्यू लिख दीजिए। तो 4 15 15 22 ढूंढ लो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा देखिए, 4 से डायरेक्ट 80 ले गया तो लगता है कि 20 को 80 कर दिया, लेकिन 20 से 7 दूना 14 नहीं पहुंचेगा। अच्छा सोचो, अगर हम 4 का क्यूब चढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो 64 होता है क्या, और फिर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 16 होता है क्या, 64 और 16 को जोड़ लेते हैं तो 80 होता है क्या। यानी कि क्यूब करके स्क्वायर करके दोनों को संख्या को आपस में जोड़ दी गई है। अच्छा इसी तरह से अगर 7 का क्यूब बच्चे करते हैं तो 343 आता है, और 7 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 7 7 49 मिलते हैं। अगर दोनों संख्या को हम जोड़े तो 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 4 8 1 9 और 3 का 3 यानी 392 हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस भैया अप्लाई कर दो, पहले 5 का क्यूब कर दो तो 5 का क्यूब तो सर 125 होता है, और फिर से बच्चे 5 का स्क्वायर कर लो तो 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो, आपकी वैल्यू 150 आ जाएगी बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रही है। तो आंसर सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आपको ये सिंबल रखना है और चेक करना है। अगर ए नंबर ऑप्शन है तो बहुत अच्छा, और डी नंबर ऑप्शन है तो भैया सारे को सिंबल को चेक करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो, इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, GRE 3 लेटर को देख रहे हो क्या, यहां भी देखो 3 लेटर इंटरचेंज कर दिया। अब देखो ए को सेम छोड़ दिया गया और फिर से YLT यानी 3 लेटर को लास्ट में इंटरचेंज। तो शुरुआत वाले 3 लेटर को उल्टा लिख दो, बाद वाले 3 लेटर को उल्टा लिख दो और बीच वाले लेटर को सेम छोड़ दो। इसी तरह देखो MIX को क्या लिख दिया तो XIM, इसी तरह URE को क्या लिख दिया तो ERU, और बीच वाले लेटर को ज्यों का त्यों क्या कर दिया गया है तो छोड़ दिया गया है। आपको भी सेम लॉजिक अपनाना है। तो शुरुआत का 3 लेटर लोगे तो ORT हो जाएगा, बीच वाला लेटर ह्यू का त्यों रह जाएगा, और लास्ट में BLE ELB हो जाएगा, ELB हो जाएगा। अब ये वाली ऑप्शन ढूंढ लो कहां है, तो देखो ORTU ELB ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें दिख रहे हैं। तो आंसर बच्चे हम लोग प्यारे बच्चे आंसर किसको करेंगे तो बी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, TU दे रखा है और कहीं TU नहीं दिखता है, लेकिन सर WU तो दिख रहा है। तो अगर यहां भी हम T के बाद WU डाले तो यहां भी T के बाद W हो जाएगा। TW के बाद 2 गैप करके XY है, तो TW के बाद 1 और 2 गैप करके हम Y रख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां एक X रख लो तो यहां एक X रख लो, ठीक है। TW एक गैप करके XY, TW एक गैप करके XY, यहां से ये गया। तो अब देखो तो TW भी मिलता है भाई,
यानी यहाँ भी रखेंगे और उसके बाद डबल एक्स और लास्ट में वाई रखेंगे। तो टी से शुरू और वाई पे खत्म होना है, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। यू से शुरू और वाई पे खत्म, यही दोनों बचता है। अच्छा देख लीजिए क्या आ रहा है, यू भी एक्स वाई, यू भी एक्स वाई दोनों में सेम है। इसके बाद टी आता है, यहाँ यू दे रखा है, कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर बी को कर लेना, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए, NOPE, नोप को क्या लिख रखा है, तो 100 लिख रखा है। ये तो तय हुआ है कि छोटी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या तो बनेगी नहीं। तो देख लो, 15 15 30, 15 तिया 45 और 5 50। अब चाहो तो लिखकर भी जोड़ सकते हो, 14 15 16 और 5। देखो यहां से 14 और 16 30 हो गए, 30 और 15 45 और 45 और 5 50 हो गए। अच्छा बचाओ, इस 50 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 50 दूना 100 हमें मिल जाएंगे क्या। अब हम सेम को करके देखते हैं, तो देखो क्या दे रखा है, ई जी और सी दे रखा है। अच्छा ई जी जी है, तो 7 7 14 और 14 और 5 19 हो गए। 7 7 14 और 14 और 5 कितने, तो 19 हो गए। 19 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 19 दूना 38 आ गया, जो कि बिल्कुल दे रखा है। लॉजिक बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। करना क्या है, तो सर उसके ओरिजिनल वैल्यू को आपस में जोड़ करके उसको 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिलेगा। किसके लिए चाहिए, तो लैब के लिए चाहिए। एल की वैल्यू 12 रखेंगे, ए की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 16 रखेंगे। तो 12 1 13, ठीक है, 6 3 9, यानी ये टोटल वैल्यू आ गया कितना, 29। 29 को बच्चे 2 से गुना कर दें, 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी इसका ओरिजिनल आंसर 58 हो जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। एक ही पासा है, 2 बार घुमाया गया, दोनों में 1 3 कॉमन है। अब पूछा गया सर 4 का अपोजिट बतलाओगे क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 होगा, क्योंकि जब कभी एक पासे को 2 बार घुमाए और 2 एलिमेंट को कॉमन बनाए, तो जो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस बात को एकदम अच्छे से अपने जहन में डाल लीजिए कि एक पासे को 2 बार घुमाए और 2 एलिमेंट को कॉमन बनाए, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा वह एक दूसरे का भाई मेरे अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले प्रश्न को यहां से लेकर आते हैं। $927 और 3, इसी का कोड हम लोगों को निकालना है। तो देखो क्या कहता है, यदि पहला घटक एक प्रतीक जो कि है और अंतिम घटक एक संख्या जो कि है, तो दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे। यानी इस वाले सिंबल के लिए जे लिखा है जो पीछे चला जाएगा, और 3 के लिए पी लिखा है जो आगे चला आएगा। पहला रूल सेटिस्फाइड हुआ। यदि पहला घटक एक विषम संख्या जो कि नहीं है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग, तो देखिए एक किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 3 वर्ग 9 वर्ग है, तो ये भी अप्लाई नहीं, बस उतार दीजिए। 9 के लिए क्या लिखोगे बच्चे, y, 2 की बात करें तो t, 7 के लिए हम लोग यूज करेंगे c, और डॉलर के लिए हम लोग यूज करेंगे d, यानी पी वाई टी सी डी जे, पी वाई टी सी डी जे, ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। सर 22 नंबर बता दीजिए, 22 नंबर क्या था बच्चे, 22 नंबर लगता है हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां 22 नंबर तो हमारे स्लाइड में है ही नहीं। बाबू देखिए तो टेस्ट सीरीज है क्या यहाँ कोई आज वाला, कल जो टेस्ट हुआ है क्या 22 नंबर क्वेश्चन की बच्चा डिमांड कर रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है क्या।
कल जो बिहार एसएससी हुआ है, हाँ हाँ, देखिए तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर 22 नंबर बता दीजिए, हमारे स्लाइड में वो 22 नंबर दिखता नहीं है। देखिए बच्चे 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है, इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेनी है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे लोग का फेस जो है वो सेंटर की ओर है। अब देखो क्या कहता है, ए एफ के सामने बैठा और ई के दाएं दूसरा है। तो ए किसके सामने बैठा है, एफ के दाएं सामने बैठा है, और हमेशा दूर वाले के लिए, यानी ए के लिए। तो ए कहाँ है, तो ई के दाएं दूसरा है, ए जो है वो ई के दाएं दूसरा है। सी, जी सी और ए के बीच में है। अब जी जो है वो सी और ए के बीच में है, तो लो जी सी और ए के बीच में आ गए। एच ई के बाएं है, और एच जो है ना वो ई के बाएं है। तो कौन सी के बाएं दूसरा है, तो देखिए सी का दायां सी का बायां, पहला नहीं दूसरा ए है, और ए किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बी को कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहते सर हैबिट को क्या लिखोगे, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल नहीं है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट। अब देख लो यहां हैबिट दिखता है, अगर यहां हैबिट दिख रहा है हमें, तो इसमें हार्मफुल कॉमन है, और इसमें भी हमारा हार्मफुल क्या है, कॉमन है। इसका मतलब इसके और इसके डिकोड में एक चीज कॉमन होगा, जो कि नेट कॉमन है, काट दो। अब देखिए फिर से देखोगे तो अवॉइड भी दिखता है, दिखा, तो इसके डिकोड और इसके डिकोड में एक कॉमन होगा, ये डोर कॉमन है, तो DOR को काट दो। तो अब हैबिट के लिए क्या बच गया, तो जो बच गया वोग, ये हैबिट के लिए है। तो VOG हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग अपना बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो आंसर बच्चे बी को कर लेंगे। देखिए ए बी का बेटा है, तो ए जब बेटा है तो ए नीचे होगा, और किसके नीचे होगा, तो बी के नीचे, क्योंकि बेटा हमेशा नीचे होगा, जो कि सी का इकलौता बेटा है। तो ए बी का बेटा है, जो कि, यानी बी जो है वो सी का इकलौता बेटा है। चलिए डी सी का पति है, और डी जो है ना वो सी का पति है, डी सी का पति है। तो सी महिला होगी, तभी इसका पति कौन होगा, तो डी होगा। डी का ए से क्या संबंध है, हमें किसका संबंध जानना है, तो डी का संबंध जानना है, किससे, ए से। चलते हैं, अगर हम ए हैं तो ये हमारे पिताजी, और हमारे पिता की माता हमारी दादी हो गई, और हमारी दादी का पति दादा हो गया, और दादा किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। देखिए अल्फा और नंबर मिलाकर के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया गया, कहता है उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है, यानी 2 लेटर के बाद हमें डिजिट तलाशना होगा। तो देखिए 2 लेटर के बाद एक डिजिट, एक जगह ऐसी सिचुएशन मिली, 2 लेटर के बाद एक डिजिट, एक और सिचुएशन मिल गया, 2 लेटर के बाद एक डिजिट, एक सिचुएशन और मिला, 2 लेटर के बाद एक डिजिट, एक सिचुएशन और मिला। अब 2 लेटर के बाद डिजिट नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन लेटर लेटर डिजिट वाला 1 2 3 और 1 4 जगह ही स्पष्ट रूप से मिल पाए हैं। तो आंसर हमारा डी नंबर जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, आज लगता है कोडिंग डिकोडिंग बहुत दे रखा है। कुक शब्द के लिए क्या प्रयोग करोगे, लेट्स कुक डिनर में कुक है ना। अब देखो और कहीं कुक है क्या, नहीं है सर, इसका मतलब है कि कुक अकेला है।
तो जो जो कॉमन है काट दो। देख लो यहाँ डिनर और डिनर कॉमन है, तो पहले कोड और दूसरे कोड में कुछ एक कॉमन होगा, वो कॉमन हमें हा दिख रहा है, तो डिनर के लिए हमने हा काट दिया। अच्छा फिर से देखिए, यहां हमें लेट्स दिखता है और यहां भी हमें लेट्स दिखता है, यानी कि इसके कोड में और इसके कोड में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो वो कॉमन क्या है, तो मुंह कॉमन है, तो लेट्स के लिए हमारा मुंह हो गया। अब बच गया कुक, तो कुक के लिए जो बच गया वही हमारा आंसर है, यानी ली जो है ना, यही हमारा कुक के लिए आंसर है। तो ऑप्शन हम लोग सी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करो, बहुत आसानी से बनते हैं। देखिए QPL दिख रहा है क्या, यहां हम QP के बाद L सोचें तो QPL एक गैप करके R है, QPL एक गैप करके RQ है, ठीक है। तो उस एक गैप में हम T को रख सकते हैं और R के बाद हम Q को रख सकते हैं, तो Q के बाद P आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, QP LT RQP LT, तो P के बाद LT, अब के यहाँ क्या, तो R रख सकते हैं, R के बाद Q चाहिए, Q है, Q के बाद PL TRQ, तो Q के बाद P चाहिए और L के बाद T चाहिए। भर गया, T Q R L P और T। TQRLPT ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा जो है बाबू ऑप्शन नंबर ए, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। 4 की बढ़त, 4 2 6 की बढ़त नहीं, 6 2 8 3 3 6 नहीं, 8 6 14 6 32 दूना 64। देखिए तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 36 प्लस 28, 814 का 4, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 64, और अगर इसका आधा कर देते हैं तो 64 का आधा 32 मिल जाता है, जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा इसी तरह से अगर हम 52 को और 40 को ऐड करते हैं तो ये 92, और 92 का आधा कर देंगे 46 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, 86 को 12 के साथ आप ऐड कर दीजिए, 6 2 8 हो गए, 8 1 9 हो गए, 98/2 कर दीजिए, 2 चको 8 2 9 18, 49 मिल जाएगा। यानी 49 आपको यहाँ फीड करने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ध्यान से, पहले देखो ये नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कोने में था, फिर साउथ वेस्ट कोने में आया, फिर साउथ ईस्ट कोने में आया, ठीक है। तो अगर इस फिगर की हम बात करते हैं तो अब इसको आना चाहिए था इस कोने पे, लेकिन फिर ये रिवर्स जाने लगा। तो जब ये रिवर्स होने लगा तो अब ये साउथ वेस्ट कोने से ये भाई साहब नॉर्थ वेस्ट कोने में जाएंगे, और ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। अब देख लो ध्यान से, यहां पहले इस पे सफर करता है, फिर इस पे सफर करता है, फिर इस पे सफर करता है, और फिर इस पे सफर करता है। तो अगली बार जो ये सफर करने वाला है, तो देखिए अगर हम रिवर्स जाते हैं तो वो इस पे सफर कर लेगा, और अगर हम आगे ही बढ़ते रह जाते हैं तो इस पे सफर कर लेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन सेटर ने फंसा दिया, क्वेश्चन सेटर ने इस क्वेश्चन में क्या किया, फंसा दिया। क्योंकि यहां दो अलग अलग सीरीज भी रिएक्ट कर सकते हैं या एक सीरीज भी रिएक्ट कर सकता है। ये पहले इस वाले फिगर को देखिए, आगे जाते जाते
यहाँ पे आके पीछे रिवर्स हो गया। तो अगर हम इस तरह से सोचे कि सर ये आगे जाते जाते यहाँ फिर से रिवर्स करेगा, तो अगर फिर से रिवर्स करेगा तो मोस्टली आंसर बी को लगाएंगे, लेकिन अगर वो रिवर्स नहीं करेगा तो आंसर ए को लगाएंगे। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा तो चूंकि यहाँ पे ये रिवर्स हुआ है, यानी यहाँ सीरीज टूट गए हैं, और जब सीरीज यहाँ टूट गए हैं तो हम मोस्टली रूप से आंसर बी को ही लगाएंगे, क्योंकि रिवर्स हुआ तो हम समझेंगे वो पूरा रिवर्स हुआ। तो इस कंडीशन में हम आंसर किसको लगाएंगे, तो बी को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा। पहले ये भाई साहब नॉर्थ वेस्ट कोने में थे, साउथ वेस्ट कोने में आए, साउथ ईस्ट कोने में आए, तो अगले फिगर में इसको नॉर्थ ईस्ट कोने में जाना था। ठीक है, लेकिन वो क्या किया कि पीछे आ गया, यानी अब वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो जब वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा तो अब उसको इस कोने पे आना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रिवर्स जाता है। तो इसी तरीके से वो यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां आया, तो फिर रिवर्स मारेगा। तो जब रिवर्स मारेगा तो वो यहां से नीचे आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी लगेगा। हाँ, अगर ये वाला फिगर हमारा यहां दिया गया होता ना, तब हम 100% आंसर ए को ही लगाते, ए को छोड़कर और किसी को आंसर नहीं लगाते। लेकिन उसके लिए बंधु इस वाले फिगर को यहां होना चाहिए। ठीक है, तब आंसर हमारा क्या लगता, तो ए लगता। तो इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये फंसाने वाला ही क्वेश्चन है। देखिए पूछता है सर इसमें आयत कितने हैं। ध्यान से देखोगे, आयत काउंट करना बड़ा आसान होता है, एकदम टाइम नहीं लगना है आयत काउंट करने में। सबसे पहले इसको देखिए, इसमें कितने हैं, तो सर 3 है। तो 1 2 3, तो क्या करेंगे, तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 5 1 6, यानी यहां से हमें 6 आयत मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहां का रिएक्शन देखते हैं, तो यहां भी मेरे पास कितने हैं बच्चे, तो यहां भी देख लो, यहां भी हमारे पास 1 2 3 है। कितना है, 1 2 3। तो यहां भी करेंगे 1 + 2 + 3, 3 2 5 5 और 1 6। तो बस इतना ही फेज में हमारा 6 6 12 आयत निकल चुका। अब देखिए, अब बीच वाले को पकड़ते हैं। इसको पकड़ा हमने, जब इसको पकड़ा तो 1 2 3 4 5, और ये पूरा 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करेंगे। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 20 1 21, यानी रेड वाले से 21 निकल। तो ऑलरेडी हमारे पास अभी कितने कितने हुए हैं, तो 6 + 6 + 21 हुआ है, जिसमें हमने रेड, पर्पल और ऑरेंज को जोड़ा। अब ध्यान से देखोगे, इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो ये एक नया आयत बनता है, और इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो फिर से एक नया आयत बनता है, यानी अब हमारे पास 2 आयत और बढ़ गए। ठीक है, अब टोटल आयत की काउंटिंग कर लो, तो 6 6 12 और 21 12 33, और 33 और 2 हो गए 35, यानी इसमें कुल आयत की संख्या जो है बच्चे वो 35 निकलेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है जी, ये लोग लाके बच्चा खोज के लाइए कहीं से। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे कल वाला जो टेस्ट हुआ है ना, उसका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन सर करवा दीजिए। हाँ हाँ, बिहार एसएससी का जो कल टेस्ट हुआ है, रीजनिंग का 160 नंबर 129 का रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ठीक है, देखिए बच्चे, पी को किससे मिलना है बाबू, एस से मिलना है ना। तो अगर पी से हम एस तक का सफर तय करें तो एस की ओर ग्रेटर का साइन है, और स्टेटमेंट में अगर एस के पास ग्रेटर है तो कंक्लूजन में भी उसके पास ग्रेटर चाहिए, लेकिन यहां ग्रेटर नहीं है, तो ये गलत हो गया। जेड से किसको मिलवाना है, क्यू को। अगर जेड से हम क्यू को मिलवाने जाते हैं तो स्टेटमेंट में जेड के पास ग्रेटर है, यहां कंक्लूजन में लेसर है, तो ये भी गलत।
तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो दो अनुसरण। तो हमेशा से एक बात, छोटी सी बात याद रखिएगा, यदि स्टेटमेंट में किसी के पास ग्रेटर का मुख खुला है तो कंक्लूजन में भी उसके पास ग्रेटर ही चाहिए, और अगर स्टेटमेंट में लेसर है तो कंक्लूजन में भी लेसर ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां देख लो, जेड के पास लेसर का साइन है कंक्लूजन में, जबकि स्टेटमेंट में जेड के पास ग्रेटर का साइन है, यानी जेड कहीं ना कहीं बड़ा है और यहाँ जेड को छोटा दिखा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखोगे तो आप बहुत आसानी से इनइक्वालिटी को बना सकते हो। 8 मित्र हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वर्गाकार मेज बनाएंगे, 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेंगे, और सारे लोग का फेस कहाँ है, तो सर केंद्र की ओर है। अब ध्यान से देखिएगा, उनमें से 4 मित्र कहता है कि सर कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। ए और सी दोनों सम्मुख कोने पर बैठा। तो ए और सी कहाँ है, तो सम्मुख कोने पे है। सम्मुख कोना का मतलब आमने सामने होगा। तो हम मान लो ए को अगर यहां रख देते हैं तो सी को यहां रखना होगा, तभी वो सम्मुख कोना होगा। सम्मुख का मतलब आमने सामने होगा। ठीक है, तो ए और सी क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और सी इसके बाद बतला देंगे। ए और सी दोनों कहाँ है, तो सम्मुख कोने पर है। अब कहता है कि सर एफ और डी सम्मुख कोने पर है। तो एफ और डी भी सम्मुख कोने पे है, तो या तो एफ डी यहां हो सकता है या तो डी एफ यहां हो सकता है। कंफर्मेशन। अब देखिए क्या कहता है, आगे चलिए। केवल जी ए और एफ के बीच में बैठा है। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है बच्चे, तो ए और एफ के बीच में केवल जी बैठा है। तो सोचिए एफ को यहां रखेंगे तो जी अपना पोजीशन यहां बनाएगा, और अगर एफ को यहां रखते हैं तो जी अपना पोजीशन यहां बनाता है। तो जी के 2 पोजीशन है, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। फिर क्या कहता है, बी, केवल बी ए और डी के बीच में बैठा है। तो बी जो है ना वो किसके बीच में, तो ए और डी के बीच में बैठा है, वाइस वर्सा कंडीशन। वही सेम काम, अब एक जगह या तो जी बी यहां हो जाए या तो बी जी यहां हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। आगे चलिए, एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए, ये सी का दायां और ये सी का बायां, तो एच जो है ना कंफर्म पोजीशन दिया कि जहां सी होगा उसके बाईं ओर बगल में होगा। जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखो, अगर हम एफ को यहां रखेंगे तो इसका दायां बगल तो एच होगा, लेकिन वो कहता है कि जी एफ के दाएं बगल में बैठा है, यानी यहीं से सारा मामला क्लियर हो गया कि सर एफ को यहां रखिए तभी आप इसके दाएं बगल में जी को रख पाएंगे, और जब यहां जी यहां एफ आया तो अब यहां बी और यहां डी आ जाएगा। तो बी को हमने यहां और डी को हमने यहां जगह दिया। आगे चलिए, ई एच के दाएं दूसरा है, तो एच के दाएं पहला नहीं दूसरे पोजीशन पे हमने ई को जगह दिया। अब कहता है डी सी के बाईं ओर दूसरा है, तो देखिए डी जो है वो सी के दाएं नहीं सी के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा है। डी ई के बाईं ओर तीसरा है, तो डी ई के बाईं ओर तीसरा है। यानी ये वाली लाइन की बात करें और ये वाली लाइन की बात करें तो अब इसका कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों लाइन के बिना भी हमारा अरेंजमेंट जो है वो बनकर के ऑलरेडी तैयार हो चुका था। कहता है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो देखिए बी जब सेंटर को देखेगा तो बी का बायां पहला और दूसरा जी होगा, और जी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर बी होगा। 60 नंबर भी छूट गया, कैसे कौन स्लाइड सेट किए हैं जी, 60 नंबर छोड़े हुए हैं, 13 नंबर छोड़े हुए हैं। आ जाइए बच्चे, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि 19 सितंबर 1999 को रविवार था, तो क्वेश्चन क्या है, 19 सितंबर 1999 को कौन सा वार है बच्चे, रविवार है। ठीक है, तो 19 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन है, 19 जनवरी और 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं
कि 19 सितंबर 99 से हम चले आते हैं 19 सितंबर 2000 तक। ठीक है, पूरा एक साल बिताएंगे तो 2000 तो लीप शताब्दी वर्ष होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, और एक साल का अंतर होगा तो यहाँ 366 दिन होंगे, यानी यहां से 2 दिन की हमें बढ़त मिल जाएगी। तो संडे है तो मंडे छोड़कर ट्यूसडे हो जाएगा। कब? 19 सितंबर 2000 को ट्यूसडे हो गया। अब देख लो 2001 में पहुंचना है तो सितंबर में कितने दिन हमने खत्म कर लिए? तो सितंबर सर 30 दिन का होता है और हमने 19 दिन खत्म कर दिए, तो सितंबर से 11 दिन मिलेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा जो 31 दिन का होता है तो 3 देगा। नवंबर 30 दिन का होता है तो 2 देगा, और दिसंबर 31 दिन का होता है तो 3 देगा। जनवरी में 19 जनवरी तक जाना है तो 7 दूना 14 खत्म हो गया और 5 बच गए। तो देख लो 11 और 3 14 खत्म हो गए, 5 और 2 7 खत्म हो गए, बच गया 3। यहां से आगे जाना है तो 3 दिन और प्लस कर दो। ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी आंसर आपका शुक्रवार हो जाएगा। यानी 19 सितंबर 1999 को अगर रविवार का दिन दे रखा है तो 19 जनवरी 2001 को आप जाइएगा तो वो शुक्रवार का दिन मिलेगा, तो आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है 1 नंबर, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 630 है, तो कहता है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसका तीसरा अंक कौन है? तो 0 है। ठीक है, को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या ये है, के दूसरे अंक 3 है, में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम 3 होगा। परिणाम क्या होगा? तो 3 होगा। तो आंसर हमारा बी नंबर जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, तो बी कहां है? तो उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है और वो पूरब की ओर 50 मीटर दौड़ता है। अब यहां से वो 50 मीटर दौड़ रहा है पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर दौड़ेगा। यहां से बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है। यहां से दाईं ओर मुड़ के 50 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां से वो 10 मीटर चलेगा। 50 दौड़ा, फिर 30 चला। अच्छा, 30 में रनिंग लिख रहे हैं जबकि वॉकिंग लिखना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहां से अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा और 20 मीटर वो क्या करता है कि चलता है। पूछता है बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की है, तो इसके चलने वाली दूरी को सिर्फ जोड़ लीजिए। तो देखिए चलने वाली दूरी यहां 30 है, उसके बाद चलने वाली दूरी 10 है, और उसके बाद चलने वाली दूरी 20 है। तो 30 10 40 और 40 और 20 60, यानी वो टोटल 60 मीटर जो है वो चला है। और पूछता है उसका मुख किस दिशा में है, तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी उसका मुख नॉर्थ में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 मीटर नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन सेटर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। पहले या तो सिर्फ दौड़ता था या तो सिर्फ चलता था, लेकिन बंधु यहां देख रहे होगे तो यहां 2 काम एक साथ की जा रही है। वो चल भी रहा है और दौड़ भी रहा है, और हिसाब मांगा जा रहा है चलने का, ना कि हिसाब मांगा जा रहा है दौड़ने का। तो अगर सावधानी हटी
तो दुर्घटना घटी। देखिए कोई पेंट भित्ति चित्र नहीं है। अगर हम पेंट की बात करते हैं तो कोई भी पेंट क्या नहीं है, तो कोई भी पेंट जो है वो भित्ति चित्र नहीं है। कोई भी भित्ति चित्र रोगन नहीं है, और कोई भी भित्ति चित्र क्या नहीं है, तो रोगन नहीं है। कुछ पेंट रोगन है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कुछ पेंट जो है वो क्या है, तो रोगन है, और इन दोनों के बीच 100% की दुश्मनी है। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां क्रिएट हो चुका है। कहता है कोई रोगन पेंट नहीं है, तो देखिए रोगन का कुछ हिस्सा पेंट दिखता है ना, ये वाला हिस्सा, तो पहला गलत है। कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, तो बिल्कुल कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, सही है। कुछ भित्ति चित्र पेंट है, भित्ति चित्र को पेंट से दुश्मनी है, तो कुछ भित्ति चित्र पेंट दिखता नहीं है। सभी रोगन पेंट है, सभी रोगन पेंट नहीं दिख रहे। यानी कौन सही है, तो केवल 2 नंबर सही है, और केवल 2 नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बी को करेंगे। बाबू सुनिए, अच्छा बुद्धन जी देखिए आज ये लोग स्लाइड ठीक से नहीं बनाए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दिए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 60 भी छूट गया है। 22 तो हम बना दिए, बच्चे ने लिख दिया था क्वेश्चन तो हमने बना दिया। हमें एक हार्ड कॉपी दीजिए निकाल के, ताकि हम देख ले 60 नंबर में क्या बच्चों का छूट रहा है। बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए एस को किससे मिलना है, तो डी से मिलना है। अगर हम एस से डी तक की बात करते हैं तो एस के पास साइन का मुख बंद है, यदि इक्वल और ग्रेटर में डी ग्रेटर हो जाएगा एस से। अगर ये ऐसे होता ना तो ये सही होता, लेकिन डी के तरफ ग्रेटर का साइन होता तब सही होता। यहाँ डी के पास लेसर का साइन है, तो ये गलत हो गया। ए से किसको मिलना है, एफ। अगर ए से एफ तक जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में ग्रेटर स्ट्रॉन्ग है, यानी ये वाली बात सही है। और जब वही पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, और हमारा सी नंबर ऑप्शन सत्य मिल गया है, तो यहाँ चेक करके समय वेस्ट नहीं करेंगे। वो कभी भी सत्य नहीं होगा, वो असत्य ही होगा। क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सत्य हो गया है, तो बाकी 3 ऑप्शन तय है कि वो असत्य ही होगा, तो वहां समय वेस्ट नहीं करेंगे। 6 पचे 30, 3 सत्य 21, 210 ना। 4 पच्चे 20, 6 120, दूना 240 प्लस 5 210, दूना 420 और 6 426 नहीं। 125 216 6 6 12 1 13 14 15 16 17 18 नहीं। 216 30 49 9 6 15 5 20 नहीं। 343 36 5 9 5 14 4 3 7 1 8 3 31। देखिए बाबू कुछ नहीं किया है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इस पे पावर 1 चढ़ाया, इस पे पावर 2 चढ़ाया, इस पे पावर 3 चढ़ाया, और सबको आपस में क्या किया ना कि जोड़ दिया। देखिए 5 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 3, तो 5 का पावर 1 5 हो गया, 6 6 की 36 हो गए, और 7 का क्यूब 343 हो गया। जब इन सारी संख्याओं को हम एक साथ ऐड करेंगे तो हमें 384 मिल जाएगा। ठीक है, क्या सेम काम इसके साथ रिएक्ट किया है, तो 4 का पावर हम 1 देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 6 का पावर 3 कर देंगे। तो 4 का पावर 1 4 पचे 25, और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, सबको आपस में जोड़ दीजिए।
6 5 11, 11 4 15 का 5 हाथ में 1, 1 1 2 2 4 के लिए 4 2, यानी 245 आएगा। अब सेम हम लोग काम किसके साथ करेंगे, तो 3 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 के साथ काम करेंगे। तो 3 के लिए 3, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का क्यूब हो गया 125। जोड़ दीजिए सबको, 6 3 9, 9 5 14, 14 के लिए 4 हाथ में 1, 1 1 2 2 4 हो गए और ये 1 का 1, यानी 144 चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 144 मिलने वाला है। अब ढूंढ लीजिए 144 किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो 144 हो जाएंगे। यानी जिस वाले ऑप्शन में आपका आंसर 144 मिलेगा वही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए कुछ नहीं किया, 10 को 8 से गुना किया तो मिल गया कितना, 80। इसमें से एक को यहां लिख दिया और एक को यहां लिख दिया। इसी तरह 9 को 7 से गुना किया, 9 सते कितने, 63। तो पहले अंक को यहां लिख दिया, दूसरे अंक को ऊपर लिख दिया। अब सेम काम हम किसके साथ करेंगे, तो 8 को 6 के साथ करेंगे। तो 8 छक हो गए 48, जिसमें 4 को हमने यहां लिखा है, तो 8 को हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक झटके में पकड़ने वाला क्वेश्चन था और बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है वो पकड़ा गया। ध्यान से देखिएगा, प्लस का मतलब है कि सर इंटू कर दो, इंटू का मतलब है कि माइनस कर लो, डिवीजन का मतलब है कि प्लस कर दो। बस इतना ही तो करना है। तो हम करेंगे 14 प्लस 8 दूना 16 माइनस 5। तो 16 14 30, 30 में से 5 की कमी कर देंगे और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए वकील मनुष्य और विवाहित लोग, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वकील। सारा वकील तो नहीं, लेकिन कुछ वकील जो होगा वो क्या होगा, तो विवाहित होगा। ठीक है, और चाहे विवाहित हो चाहे वकील हो, वो क्या होगा, तो मनुष्य होगा। ऐसा विन देख लो किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कहता है सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को उस सही क्रम में निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी आपको अल्फाबेट के ऑर्डर में इसको सजाना है। अगर सबसे पहले देखोगे तो ई एक्स पी ई, ई एक्स पी ई, ई एक्स पी ई, ई एक्स पी ई, ई एक्स पी ई कॉमन है। तो देखिए यहां क्या मिलता है, एन आर एन डी और एल। तो सबसे पहले डी आएगा, यानी 2 नंबर। डी से आगे हम चलते हैं तो आई मिलेगा, यानी 3। अच्छा एल आई मिलेगा ना, हाँ। अच्छा आर है, यहाँ एन है, तो इसके बाद कौन, तो एल 4 नंबर। एल से आगे चलेंगे तो एन मिलेगा। देखो एन एस है और एन डी है, तो पहले 5 नंबर को लेंगे और फिर एन एस 1 नंबर को लेंगे और लास्ट में ई के बाद आर है तो 3 नंबर को लेंगे। 24,513 चाहिए। 24,513 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए का अर्थ है कि सर ऐड कर दो, बी का अर्थ है कि सर मल्टीप्लाई कर दो, सी के लिए आपको माइनस करना है और डी के लिए आपको डिवीजन लगाना है। तो सबसे पहले आप डिवीजन लगा लो। तो 5 एकम 5 कट गए, अब बच गया 12। तो 5 दूना 10 और 5 25, 125 हो गया। तो ये 125 में आप 93 को ऐड करोगे और माइनस करोगे, कितना,
तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो चलिए 5 3 कितने, तो 8 हो गए। 9 2 11 का 1, 1 1 2, 218 में से हमें 176 को माइनस कर लेना है। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 7 गए तो 4, यानी आंसर प्रोडक्ट जो हमारा है 42 दिखने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मजा देने वाला होगा। 34 एट द रेट ऑफ 24 व्हाट 6 हैज 5 इक्विवेलेंट हो गया 131। सबसे पहले जो कट रहा है पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो कट कौन रहा है, तो कट ये रहा है 6 4 की 24, और ये तभी कट सकता है जब हम यहां डिवीजन लगा दें, ठीक है। 6 4 की 24। अच्छा अगर 3 चको 12, 120 और 4 चको 16, 136 हो गया। यहां माइन इनटू का साइन दो और यहां माइनस का साइन दो, तो अब देखो तो क्या हो गया, तो 34 गुने 4 और -5, तो 34 चको कितने हो गए, तो 100, 4 चको 16 का 6, हाथ में 3 और 4 तिहाई 4 चको 16, 1 4 तिहाई 12 और 1 13। 136 में से 5 की कमी कर दो, आपके पास 131 मिल जाए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाओ ना, तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना जो कट रहा है, ठीक है। वहां से वो गेम जो है ना वो आसान हो जाता है। इसका मतलब एट द रेट ऑफ के लिए इनटू, व्हाट के लिए डिवीजन और हैश के लिए माइनस को यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए दूसरा वाला टर्म एंड कंडीशन क्या कहता है, तो कहता है 15 एट द रेट ऑफ 18 व्हाट 3 और हैश कितना 9। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू 81 तक हमें पहुंचा पाएगा। देखिए सबसे पहले यहां डिवीजन लगाते हैं, तो 3 छक 18 कटता है, इनटू लगाते हैं तो 15 छक 90 होता है, और 90 में 9 अगर माइनस करते हैं तो ये वैल्यू 81 क्रिएट हो जाता है। यानी बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक हमारे द्वारा पकड़ा गया है। तो अब देखिए किसके लिए कहता है, इसलिए क्या है हमारे पास 17 एट द रेट ऑफ 72 व्हाट 9 हैज 5, इसका वैल्यू हम लोग को कंसीडर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां डिवीजन लगाने वाले हैं, यहां माइनस और यहां इनटू। तो 9 8 72 पहले कट गया, 8 7 56 का 6, हाथ में बचा 5, 8 का 8 4 12 1 13, 136, और 136 में से अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू 131 आएगा। किसी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर हमारा बच्चे 131 हो जाएगा। यानी डी नंबर क्वेश्चन ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए PLA CARD की बात करें तो क्या लिखता है, 29 3 और 23 लिखता है। ध्यान दोगे, ठीक है। देखो 16 + 12 + 1 कर दो, तो 16 और 12 28 29 हो गया क्या। 1 + 18 + 4 कर दो, 23 हो गया क्या। यानी शुरुआत वाले 3 लेटर को आपस में जोड़ा, लिख दिया, लास्ट वाले 3 लेटर को आपस में जोड़ा, लिख दिया, और बीच वाले लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब सेम काम किसके साथ करते हैं, तो CONFUSE के साथ करते हैं। सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, आपके आंसर आएंगे। यानी बीच में हमें 6 चाहिए। अब देखिए 3 + 15 और +14, तो 14 14 28 29, 29 1 30 और 2 32, यानी पहले 32 चाहिए। यहां देखिए
20 और 20 40 हो गए, और 40 और 5 45 हो गए, यानी 32 6 45 चाहिए। यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। 32 6 45 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर डी होगा। यही क्वेश्चन है कल का। कितना नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था? 60 नंबर। क्या है 60 नंबर क्वेश्चन, देखे थोड़ा। 60 नंबर, साठ नंबर क्वेश्चन तो करवाए हैं जी, बिंदु ए बिंदु बी वाला। कैसे देखते हैं, देखिए 60 नंबर है, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर 70। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। हाँ, देखिए बच्चे, आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। अब दो दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, सवाल पूछिएगा जो टाइप करता है। एक 60 और एक 22 स्लाइड में नहीं है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता जो है ना, पश्चिम की ओर 70 मीटर चलती है। तो अनीता बच्चे वेस्ट में कितना चली? 70 मीटर। 60 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं, कहां से? बिंदु ए से। अब देखो क्या कहता है, फिर उसे दायां मुड़ना चाहिए और 70 चलना चाहिए। अब वो यहां से दाईं ओर मुड़ करके फिर से कितना चलती है? 70। थोड़ा और नीचे से बनाते हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पहले वो पश्चिम में 70 जाती है, यहां से दाईं ओर मुड़ती है तो उत्तर में 70 जाती है। कहता है फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। यहां से वो बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ के टोटल 150 मीटर चलती है। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70, यहां से बाईं ओर मुड़ेगी और नीचे आएगी और कितना चलेगी? तो बाईं ओर मुड़ करके वो 70 मीटर नीचे आती है, तो 70 मीटर नीचे आ गई। अब फिर कहता है फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर जाना चाहिए। अब देखो, यहां से वो बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है? तो 90 मीटर चलती है। फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है? तो 100 मीटर चलती है। चलिए, फिर उसे अंत में बाएं मुड़ करके 130 मीटर। अब देखिए, यहां 70 है, यहां 9 है, तो ये वाली जो दूरी होगी ना, ये वाली यहां से यहां तक की दूरी ये 60 हो जाएगी। तो 60 और 70 130, यानी यहां से वो 130 मीटर फिर आगे बढ़ गई और बिंदु बी पे पहुंच गई। यही आपका प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए पूछता क्या है। कहता है बिंदु बी बिंदु ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो अगर हम बिंदु बी की बात करें और कहां से बात करें? बिंदु ए से बात करें, तो चलिए देखिए, अगर बिंदु ए से हम बिंदु बी तक का सफर तय करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता चला कि सर दक्षिण में जाना होगा। अब सवाल उठता है सर डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, यहां जब 100 मीटर है तो इधर भी 100 ही होगा। तो जिस वाले ऑप्शन में दक्षिण में 100 है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो किस ऑप्शन में दक्षिण में 100 था? डी नंबर ऑप्शन में दक्षिण में 100 था। तो 60 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? चलिए, चरतियाई 12 1 13 5 को 20 -1 नहीं, यहां प्लस यहां माइनस नहीं। 15 5 तिहाई 15 3, देख लो कुछ नहीं किया। बीच वाले संख्या को पकड़ो और पहली वाली संख्या को घटा दो। जब घटाओगे तो कितने आए? 9। इसी तरह बीच वाली संख्या को पकड़ो और पहले वाली संख्या को घटा दो, तो कितना आ गया? 15। अब क्या करो कि इस संख्या को 3 से भाग दे दो। जब इस संख्या को 3 से भाग दोगे तो 3 तिहाई 9 मिल गया, और इस संख्या को अगर 3 से भाग दोगे तो 3 पचे 15 मिल गया। यानी दूसरी संख्या में पहली संख्या माइनस करना है, जो आए उसको 3 से भाग दे देना है, तो तीसरी संख्या हमें ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से यहां हम भाग देते हैं तो 10 मिलेगा। 10 को 3 से भाग दे नहीं सकते, खत्म।
अगर यहां से यहां हम माइनस करें तो माइनस करेंगे तो 8, 8 3 से भाग लगेगा नहीं, खत्म। 25 में एक माइनस किए 24, 3 8 24, यानी कि 25 में से एक की कमी कर दो, आ जाएगा 24, और 24 को 3 से भाग दे दो तो आपको 8 प्राप्त हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेना, यही परफेक्ट आंसर होगा। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में PRI, PRI, PRI और PRI कॉमन दिख रहे हैं, यहां PRE है, तो पहले 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब I के बाद देखो C है, यानी 5 के बाद 1 नंबर। C से बड़ा इसमें हम लेते हैं तो O मिलेगा, यानी 4 नंबर। O के बाद अगर हम देखें तो SO है और ST है, तो पहले SO आएगा यानी 3 नंबर, और लास्ट में ST आएगा यानी 2 नंबर। तो 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा था, तो आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें इसको बारी बारी चेक करना है। मान लो कि हमने यहां ओ रख दिया हैश के जगह और परसेंटेज के जगह हमने पी रख दिया, तो जो रिएक्शन यहां होना है वही रिएक्शन हमारा यहां होना है, ये तो तय है। तो 15 से 12 जाने का मतलब है आप 3 की कमी करोगे, तो 19 में 3 की कमी करोगे 16, पहला सेटिस्फाइड हुआ। अगर फिर से हम यहां ओ रखते हैं और यहां डी रखते हैं, तो देखिए तो ओ से आई आना है, तो 15 से 9 आने का मतलब है आप -6 की करोगे, और यहां 16 में से अगर 6 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी जे मिलेगा, डी तो नहीं मिलेगा। यानी ये वाली बात तो भैया कैंसिल हो गई, ये फुलफिल नहीं कर रहा है। अब चलते हैं दूसरे नंबर से मुलाकात करते हैं। देखिए ओ को रखेंगे, तो ज्यों ही हम ओ को रखेंगे तो 15 से 12 यानी 3 की कमी, तो 19 में 3 की कमी करेंगे तो यहां 16 चाहिए, यहां ओ आ रखा है, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब चलिए आगे रखते हैं। अगर हम यहां पी को रखते हैं तो यहां कहेगा कि जी को रखिए, तो देखिए 16 से 12 होने का मतलब है 4 की कमी, तो 19 में अगर हम 4 की कमी करते हैं तो 15 यानी ओ चाहिए, यानी ये भी बात गलत है। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथे को आप चेक करो या ना करो, आंसर वही होना है। देख लो क्या है, OLH है, और हमारे पास क्या है तो PMI है। ठीक है, देखो 15 में 3 घटाओगे तो 12, तो 19 में 3 घटाओगे तो 16, 12 में 3 घटाओगे 9, तो 16 में 3 घटाओगे 13, और 8 में 3 घटाओगे 5, तो 12 में 3 घटाओगे 9। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे ही रिएक्ट करना होगा, इसकी कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि पी ली और हो गया। आपको बस अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू से खेलना है, अगर स्पीड में खेलोगे तो जल्दी बनेगा। अब देख लो केवल एक लेटर को पकड़ो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में आया ना, तो बीच में, यानी कह सकते हैं सर ये वाला नीचे आ गया। अब जो काम यहां हुआ है वही काम इसमें करके देखो होता है कि नहीं। तो देखो x जो ऊपर था वही x कहां आ गया, नीचे आ गया। तो जब इसका और इसका काम सेम, तो इसका और इसका काम हो जाएगा सेम। तो अब देख लो कि भैया यहां से यहां जाने में क्या हुआ है, तो किसी एक को पकड़ लो। मान लो इसी ट्रायंगल को पकड़े तो ये मिडिल में आ गया, आगे बढ़ गया, तो यहां x क्या करेगा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे x ढूंढो, लगभग सब में है, किसी और को पकड़ लो। देखो ये भी कहां आ चुका है, तो नीचे आ चुका है, तो यहां से भी आ चुका है 3 के पास, तो नीचे भी चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 बच गए। दोनों में अंतर तलाशो, अंतर कहाँ है, तो देखो यहां पे अंतर है, यहां O है और यहां Q है। अब देखो 3 कहां से आया है, तो ये सेकंड वाला जो है ना वो फर्स्ट पे चला गया, तो यहां भी सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट पे चला जाएगा, यानी फर्स्ट में O आ जाएगा, B कट जाएगा, और A नंबर हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर A को करेंगे।
कभी भी सीरीज में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को घुमाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे बन तो जाता है लेकिन टाइम टेकन हो जाता है। और एग्जाम में हमारे पास सब कुछ रहेगा, बस एक चीज की कमी रहेगी और वो चीज है टाइम। तो टाइम को बचाना सीख लीजिए, आपका एग्जाम जो है ना बच्चे वो आराम से निकल जाएगा। देखिए अपेरेंस को क्या कहता है, शब्द के पहले आधे भाग को, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो 2 2 4 1 5 व्युत्क्रमित किया जाए यानी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो ए ई पी पी 5 लेटर को उल्टे क्रम में लिख दिए। तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर छठा, इसके दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा कौन होगा, तो सी होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आर एक पंक्ति में मध्य में है जहां वो दाएं से सातवां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब सोचिए आर एक पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो मध्य में बैठने का मतलब अगर इधर इसके एक्स लोग हैं तो इधर भी इसके कितने लोग होंगे, तो एक्स लोग ही होंगे। अब कहता है जहां वो दाएं से सातवां है, तो बताओ दाएं से जब ये 7 नंबर पे है तो इसके इधर 6 लोग हैं, तो इधर भी 6 लोग हैं, तो 6 6 12 और 1 13, यानी टोटल लोग की संख्या कितनी हो गई 13। तो 13 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था भाई, अगर समझ जाते तो बहुत आसानी से बना लेते। आगे चलिए, श्रीमान के बिंदु बिंदु 2 से ड्राइव, श्रीमान के बिंदु 2 से ड्राइव करना शुरू करते हैं, ठीक है, और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं। चलिए चल लिए। फिर दाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, चल लिए। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, कर लिए। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, कर लिए। फिर अंतिम बार दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, कर लिए, और बिंदु बी पे रुक जाते हैं। बिंदु 2 तक पुनः पहुंचने के लिए, यानी जहां से चले थे वहीं उन्हें पुनः पहुंचना है, तो उसके लिए उन्हें पूरब में चलना होगा। और ये टोटल डिस्टेंस 10, उसमें से 3 निकला, तो ये डिस्टेंस 7, यानी पूरब में उन्हें 7 मीटर चलना होगा, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर पूरब कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चे। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए हम ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है, 2 18, उसके बाद 2 1 11। ध्यान से समझोगे, देखो कॉन्सोनेंट की वैल्यू 2, कॉन्सोनेंट की वैल्यू 2, कॉन्सोनेंट की वैल्यू 11, यानी जो कॉन्सोनेंट है ना उसका रियल वैल्यू लिखा है। अब वॉवेल कितने हैं, तो ए ई आई ओ यू, वॉवेल को 1 2 3 4 5 का वैल्यू दे दिया। वॉवेल को क्या किया, 1 2 3 4 5 का। तो देखिए ई कितना नंबर का वॉवेल है, 2 नंबर का, इसीलिए ई को 2 लिखा। ए कितने नंबर का वॉवेल है, 1 नंबर का, ए लिखा। यानी कॉन्सोनेंट की वैल्यू सेम रखता है, लेकिन वॉवेल को ए ई आई ओ यू को 1 2 3 4 5 का वैल्यू दे करके वॉवेल को उसके अनुसार अरेंज कर रहा है, और कॉन्सोनेंट को उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार अरेंज कर रहा है। अब देख लो किसके लिए चाहिए, टी आर आई एन जी, ट्रिंग के लिए चाहिए। देखिए टी की बात करें तो 20 होगा, आर की बात करें तो 18 होगा, एन की बात करें 14, और जी की बात करें 7। आई तीसरा नंबर वॉवेल है ना, तो आई के लिए 3 होगा। ढूंढ लो, 20 18 3 14 7, 20 18 3 14 7 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा।
अच्छा क्वेश्चन था। देखिए दिल्ली 5 लेटर का मिलकर बना। अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द यानी शब्द बनना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 कर दो, आपके सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द बन जाएंगे। 5 चको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120, यानी टोटल अरेंज करके 120 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर मान लो हैश के स्थान पे हम GIM रखते हैं और परसेंटेज के स्थान पे STX रखते हैं, तो देखिए तो 7 से 12 होने का मतलब है 5 बढ़ेगा, तो 13 में 5 बढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ये नहीं रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। देख लो यहां भी GIM दिया और यहां RTX दिया है। क्या दिया है? RTX दिया है। देखिए 7 में 5 बढ़ाए तो 12, तो 13 में 5 बढ़ाए तो 18। अच्छा 9 5 कितने हो गए? तो 14, तो 15 और 5 कितने? तो 20 बच गया। 13 और 5 हो गया 18, तो 19 और 5 24। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो कि परफेक्ट आंसर है। जितना भी पर्दा था, ये सभी के सभी पर्दे जो थे वो स्क्रीन थे। सभी पर्दे ब्लाइंडर है, और जितना भी पर्दा है ना, वो सबका सब पर्दा क्या है? ब्लाइंडर है। जितना भी पर्दा है वो सबका सब पर्दा ब्लाइंडर है। ठीक है, फिर कहता है कुछ ब्लाइंडर ड्रेप है। ब्लाइंडर का कुछ हिस्सा क्या है? तो ड्रेप है। जो वेन बनना था बन गया। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कुछ ड्रेप पर्दे हैं। तो देखिए तो ड्रेप का कुछ हिस्सा पर्दा तो नहीं दिख रहा है। कुछ ब्लाइंडर स्क्रीन है, ब्लाइंडर का कुछ हिस्सा स्क्रीन दिख रहा है, यानी केवल 2 अनुसरण करता है और केवल 2 ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। पिता पायलट और महिला की बात करते हैं, तो ये हो क्या? पायलट। ठीक है, कुछ महिला पायलट होती है, सिर्फ पुरुष ही पायलट नहीं होते हैं, तो ये हो गई महिलाएं। कुछ महिलाएं पायलट होती हैं, और कुछ पायलट पुरुष होंगे जो पिता होंगे, तो कुछ पिता भी जो होंगे वो भी पायलट होंगे। तो ऐसा वेन हमें ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। श्रीमान वाई बिंदु बी से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, यानी बिंदु बी से शुरू करके दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ के 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर अंतिम बार बाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव कर करके और बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। चलिए, बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितना दूर और किस दिशा में जाना हो? तो बिंदु बी पे दोबारा जब उनको पहुंचना है तो पहले तो ये वेस्ट में जाएंगे, और कितना? तो 9 किलोमीटर ये और 13 किलोमीटर ये, यानी टोटल 22 किलोमीटर का सफर वो वेस्ट में तय करेंगे। तो आंसर हमारा पश्चिम की ओर 22 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। देखिए सीरीज क्या दे रखा है? 216, 182, 152, 126, 104 और नेक्स्ट वन इज व्हाट। धीरे धीरे सीरीज छोटा हो रहा है, 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, हमारा आंसर स्पष्ट रूप से हमारे सामने। तो देखिए 6 में से 2 माइनस किए 4, 21 में से 18 माइनस किए 3, यानी 34 की कमी। 2 में से 2 माइनस किए 0, 18 में से 15 माइनस किए यानी 30 की कमी।
12 में से 6 माइनस किए 6, ठीक है, और 14 में से 12 माइनस किए 2, यानी 26 की कमी। 6 में से 4 माइनस किए 2 और 2, यानी 22 की कमी। हर बार क्या हो रहा है कि 4 की कमी देखने को मिल रही है। तो जब हर बार 4 की कमी देखने को मिल रही है, तो 22 में अगर हम 4 की कमी करते हैं तो 18 माइनस होंगे। 104 में से 18 आपको माइनस कर लेना है। तो 14 में से 8 माइनस करोगे 6, और 9 में से 1 माइनस करोगे 8, यानी 86 हमारे पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। देखिए, EX CR UCI ATING के दूसरे आधे हिस्से को उल्टा लिखिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, तो 2 4 2 6 इस दूसरे आधे हिस्से को हम लोग जो है ये कैसे लिख देते हैं, तो उल्टा लिख देते हैं, ITAI। अब कहता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरा अक्षर, अगर हम बाएं छोर से दूसरा अक्षर पहुंचे तो एक्स है। के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आई के जगह पे कौन मिलेगा, जी। तो आंसर हमारा सी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग सी को कर लेंगे। पी टी और एस का भाई है, तो पी भाई है यानी लड़का है। किसका भाई है, तो टी का और एस का भाई है। जिसकी मां यू है, यानी इन लोगों की मां कौन है, यू है। आर एस की बेटी है। अब आर जो है वो बेटी है, तो बेटी है तो आर नीचे है। जिसकी पत्नी क्यू है, तो आर एस की बेटी है, और जिसकी पत्नी यानी एस की जो पत्नी है वो कौन है, क्यू है। अब पूछता है क्यू यू से किस प्रकार संबंधित, तो यू के बेटे की पत्नी है, और बेटे की पत्नी को बहू कहते हैं, और बहू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे पुत्र वधू को लगा लेंगे, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 यानी एच होगा। इसी तरह 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो 11 में 3 जोड़ा तो 14 हो गए। अगर 14 में 3 जोड़ते हैं तो 17 यानी क्यों मिले। अब नंबर को देखो, यहां से 3, यहां से 4, 4 3 7, 11 और 23 24, तो 8 8 16 और 1 17, यानी क्यू 17 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिलता है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बहुत खास है। यानी रंजीत अपने मित्र संदीप को कहता है कि भैया हमको जो ये तोहफा मिला है ये मेरे लिए बड़ा ही प्यारा तोहफा है, क्योंकि ये सरप्राइज के रूप में मिला है। हमको थोड़ा भी आशा नहीं था लेकिन मिल गया है, तो ये मेरे लिए बड़ा खास है। अब कहता है जमसन लीजिए। तो गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, हम ये सियोरिटी के साथ अज्यूम नहीं कर सकते हैं। संदीप और रंजीत मित्र हैं, तो यहाँ तो स्पष्ट कर दिया गया है कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा। तो हमेशा याद रखिए कंक्लूजन है, ये अजम्पशन वाला ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एसएससी उसको अजम्पशन लिख देता है। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट था। तो 2 और 3 अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल होगा। जबकि अगर हम बात करें तो ये धारणा होना ही नहीं चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था बच्चे, तो ये निष्कर्ष होना चाहिए था। लेकिन एसएससी और रेलवे को कौन समझाए कि सर अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन अलग अलग चीजें होती हैं। वो सारे को एक ही चीज मांगता है, और कभी कार्यवाही लिख देता है, कभी पूर्व धारणा लिख देता है, और कभी अजम्पशन को निष्कर्ष लिख देता है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि ये निष्कर्ष में जाएगा, तो हमने निष्कर्ष के रूप में 2 और 3 चयन किया है, जबकि अजम्पशन के रूप में ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे।
अब रंजीत अपने मित्र संदीप से कहा, तो यहाँ तो पता चल गया कि रंजीत और संदीप मित्र है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि रंजीत और संदीप मित्र है, ये निष्कर्ष निकल गया। अब रंजीत सरप्राइज हुआ था, तो ये तो पता चल गया, तो ये हम अनुमान लगाएंगे, ये अज्यूम करेंगे कि ये निष्कर्ष निकला। तो रेलवे और एसएससी ऐसा ही है, वो देता कुछ है और होता कुछ है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा बंधु कि हम कंक्लूजन बना रहे हैं, कि अजम्पशन बना रहे हैं, कि आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, कि कोर्स ऑफ एक्शन बना रहे हैं। ट्राई टू स्टडी। सर कितने बजे से क्लास होता है? बच्चे मेरी क्लास 7 बजे से होती है, इसके पहले मैथ की डिस्कशन होती है और इसके बाद आपकी आर्ट्स पेपर की डिस्कशन होगी। तो आज सर ने लेट कर दिया तो मैं भी लेट तक चल रहा हूं। अगर सर 7 बजे छोड़ देते तो हम भी 8 बजे तक क्लास को छोड़ देते। आज हमें ही क्लास मिली है 7:35 में। तो हमेशा 7 बजे से हमारी क्लास बिहार एसएससी में होती है, लेकिन आज विलंब हुई है। और इसी के साथ ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो हम लोग द एंड की मोहर लगाते हैं। आगे आपकी डिस्कशन यूं ही कंटिन्यू रहेगी। हम लोग फिर परसों मिलेंगे नए सेट के साथ और 50 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो ट्राई टू स्टडी जी। आप बिल्कुल शाम में 7 बजे, शाम में 7 बजे हमसे मुलाकात कर सकते हो। कब कब? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, 4 दिन विथ 50 क्वेश्चन। ठीक है, वीक में ये 4 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, 4 दिन 50-50 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन पर वीक में लेता हूं। आप बिल्कुल यहां से कर सकते हो। अच्छा, आप अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, और अभी भी पढ़ने की ललक है आपकी, ये काबिले तारीफ है। बस लगे रहिए और रेलवे तो मिल गया ना, अब उससे ऊंचे वाले पोस्ट की ओर अग्रसर हो जाइए। जब पढ़ने की ललक है तो पढ़ के बिल्कुल आगे निकल जाइए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और आप बच्चों को जो कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आपकी भी मंजिल आएगी और आप भी आने वाले समय में इसी तरीके से कमेंट करोगे और बताओगे सर हमारी सिलेक्शन यहाँ हो गई है, और हमें बहुत हार्दिक दिल से खुशी होगी। तो चलिए बच्चे, आज की सभा में ही बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं फिर